यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हम हृदय से स्वागत करते हैं परम सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। सहृदय स्वागत है मंचासीन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा माननीय राज्य मंत्री गणों का। उपस्थित सभी गणमान्य सम्मानित व्यक्ति विशेष, महानुभावों एवं मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत है। आज हम उन दिव्यांगजनों को नमन करते हैं जो दक्ष हैं अपने लक्ष्य को पाने में, चुनौतियों को परास्त कर कामयाबी की दास्तान अपने जज्बे से लिख जाने में। वे व्यक्ति, संस्थान तथा राज्य भी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा तथा उत्थान को अपना लक्ष्य ही बना लिया। आप सभी से विश्व को प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रेरणा का ही प्रतीकात्मक रूप है यह दीप। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुरोध कि वे कृपया मणिदीप प्रज्वलित कर आज के पुनीत अवसर का शुभारंभ करें। मंचासीन सभी सम्मानित महानुभावों से भी अनुरोध कि वे कृपया इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। दीप ज्योतिर नमस्तुते। ये भारतीय परंपरा के संस्कार हैं हमारे। दिए की लौ प्रभामंडल है सकारात्मक ऊर्जा का। सूर्य का प्रतीकात्मक रूप से साक्षी यह दीप प्रज्वलित हो गया है। प्रगति का मार्ग और प्रशस्त करेगा, ऐसी हम सभी की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। परम सम्मानित महानुभावों का मंच पर पुनः सहृदय स्वागत है। अब हमारा विनम्र निवेदन सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी से कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी, हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्रीगण, पुरस्कार विजेताओं और उनके अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों, गणमान्य अतिथियों, मेरे सहयोगियों, मीडिया मित्र, देवियों और सज्जनों, आज 3 दिसंबर हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांगों और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की तरह हम इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे दिव्यांगजनों, संगठनों एवं अन्य संस्थानों को उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 और 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबकी ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, हम आपकी उपस्थिति से धन्य महसूस करते हैं। हमारे साथ माननीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वे दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की दिशा में हमारा निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री जी रामदास आठवले, माननीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का भी स्वागत करता हूं और आप सबके शुभाशीष के लिए आभारी हूं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके माता पिता
और उनके अभिभावकों का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ एकत्रित हुए सभी गणमान्य अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय पुरस्कार 1969 से दिए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार एक वर्ष लेट 2021 में दिए गए थे और इस वर्ष हम 2021 और 22 के राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं। 2021 के लिए कुल 25 व्यक्ति और संस्थानों को और 2022 के लिए 29 व्यक्ति और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कारों में प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र एवं एक पदक अथवा शील्ड एवं कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में आप अपना योगदान जारी रखेंगे और एक रोल मॉडल आइकॉन के रूप में काम करते हुए दूसरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिव महोदय। चुनौतियों के रास्ते जो भी चलता है, चुनौतियों के रास्ते जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। जब संघर्ष आदत बन जाती है तो सफलता मुकद्दर ही बन जाती है। आज उन दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनके दृढ़ निश्चय के प्रभामंडल में चुनौतियां परास्त होती चली गईं, जिनकी इच्छा शक्ति और प्रतिभा सभी के लिए प्रेरणा ही बन गई। उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा राज्यों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने दिव्यांगजनों के हौसलों को नवीन ऊर्जा तथा मार्गदर्शन प्रदान कर उनके प्रगति पथ को सुगम बनाया। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय कि वे कृपया अपने करकमलों द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। व्यक्तिगत उत्कृष्टता 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी सुश्री मृदु राम गोयल लखनऊ में सरकारी भवनों में सुगमता से संबंधित मामलों को उठाती रही हैं तथा ट्रैफिक पुलिस को दिव्यांगताओं के लिए जागरूक करती रही हैं। सुश्री मृदु राम गोयल, लखनऊ। सुश्री विद्या बाई बेंगलुरु 2017 में विज्ञान एम्पावर बाई की स्थापना की, जिसे IIITB इनोवेशन सेंटर में आरंभ किया गया। दृष्टि बाधित छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम्य बनाने के लिए वेम्बी टेक्नोलॉजीज की सह स्थापना भी की। सुश्री विद्या बाई बेंगलुरु। सुश्री पूजा ओझा, मध्य प्रदेश। पैरा कैनोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2022 ICF वर्ल्ड पैरा कैनोई चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। सुश्री पूजा ओझा, मध्य प्रदेश। श्री अतुल जायसवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खेल के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अतुल जायसवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर वैभव भंडारी, राजस्थान। 2018 में राजस्थान सरकार से प्रेरणा के स्रोत की श्रेणी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। 2022 में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए पुरस्कृत किए गए। डॉक्टर वैभव भंडारी, राजस्थान। श्री अशोक तुकाराम भोईर, महाराष्ट्र। गति विषयक दिव्यांगता के बावजूद एक खिलाड़ी हैं। सेरेमोनियल डेकोरेशन के क्षेत्र में बिजनेस में सफल रहे हैं। 2016 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन साहित्य कला पुरस्कार भी प्राप्त किया है। श्री अशोक तुकाराम भोईर, महाराष्ट्र।
गति विषयक दिव्यांगता लोकोमोटर डिसेबिलिटी सुश्री कुमारी वैष्णवी पटना बिहार। दिव्यांगजनों के कौशल विकास और सशक्तिकरण में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत की जा चुकी हैं। सुश्री कुमारी वैष्णवी पटना बिहार। श्री सुबैया तिरुमले कुमार तमिलनाडु। खेल के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री सुबैया तिरुमले कुमार तमिलनाडु। श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधिता फीमेल सुश्री शेनगबल्ली वे एक संगीतकार एक संगीत शिक्षक रही हैं। पिछले 10 वर्षों से संगीत की कक्षाएं संचालित कर रही हैं। सुश्री शेनगबल्ली वे चेन्नई। दृष्टि बाधिता मेल श्री हिमांशु जयंतीलाल सोमपुरा गुजरात। इन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए डेजी ऑडियो बुक का सृजन किया। श्री हिमांशु जयंतीलाल सोमपुरा गुजरात। श्रवण बाधिता फीमेल सुश्री अंजलि चंडीगढ़। खेल के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 7, राज्य स्तर पर 13 और जिला स्तर पर 5 पदक इन्होंने प्राप्त किए। सुश्री अंजलि चंडीगढ़। श्रवण बाधिता मेल श्री मनोज पई अहमदाबाद। खगोल विज्ञान और रॉकेट विज्ञान में दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते रहे हैं। श्री मनोज पई अहमदाबाद। बौद्धिक दिव्यांगता सुश्री इंदु उमा एलिलराज तमिलनाडु। ये हस्तशिल्प और घरेलू संबंधित उत्पादों के निर्माण में अपनी मां की सहायता कर रही हैं। सुश्री इंदु उमा एलिलराज तमिलनाडु। बौद्धिक दिव्यांगता श्री प्रमोद धर दुबे मध्य प्रदेश। वर्तमान में एक संगठन में चिकित्सा अनुभाग में कार्यरत हैं। श्री प्रमोद धर दुबे मध्य प्रदेश। श्रेष्ठ दिव्यांगजन कोई भी निर्दिष्ट दिव्यांगता सुश्री विमल पोपट गव्हाणे महाराष्ट्र। जिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुणे में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं। सुश्री विमल पोपट गव्हाणे महाराष्ट्र। डॉक्टर शुभम राम नारायण धूत महाराष्ट्र एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। निस्वार्थ सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए यंग डॉक्टर्स के स्वैच्छिक संगठन की स्थापना की तथा रक्तामृत नाम की विश्व की पहली आयुर्वेदिक स्वामित्व दवा भी विकसित की है। डॉक्टर शुभम राम नारायण धूत महाराष्ट्र। श्रेष्ठ दिव्यांग बाल एवं बालिका सुश्री फातिमा अंशी टीके केरल। कला और संस्कृति में इनकी रचनात्मकता और क्षमता को देखते हुए इनकी उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सुश्री फातिमा अंशी टीके केरल। श्रेष्ठ दिव्यांग बाल एवं बालिका श्री विनायक बहादुर उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य पुरस्कार वर्ष 2017-2019 में सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार और वर्ष 2020 में बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। श्री विनायक बहादुर उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्री बुद्धदेव दास पश्चिम बंगाल। 409 दृष्टि बाधित व्यक्तियों के प्लेसमेंट के लिए इन्होंने कार्य किया। श्री बुद्धदेव दास पश्चिम बंगाल।
सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट डॉक्टर खेम आनंद भट्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नव परिवर्तन उत्पाद विकास श्रेणी श्री अंकित राजीव जिंदल कर्नाटक। इन्होंने साइन लैंग्वेज के लिए AI ऐप विकसित किया। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जो किसी भी सामग्री को सांकेतिक भाषा में परिवर्तित कर सकता है। श्री अंकित राजीव जिंदल कर्नाटक। सर्वश्रेष्ठ संस्थान निजी संस्था NGO श्रेणी में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली। डॉक्टर उमा टुल्ली जी फाउंडर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी श्रेणी ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। श्री आर अरुल मोजी सेल्वी जी जिला अध्यक्ष इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांगों के सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद अकोला महाराष्ट्र को। श्री सौरभ पटियाल जी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन का पुरस्कार जाता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। प्रोफेसर OPS नेगी जी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभी समस्त उपस्थित महानुभावों का। अब हम सविनय आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वे कृपया सभी को संबोधित करें। आज के इस गरिमामय एवं उत्साहवर्धन कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे सचिव, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं और एवं उनके अभिभावकगण, अन्य सहयोगीगण, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए तो प्रेरित करता है। यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। कोविड-19 के दौरान 2 वर्ष में और 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार गत वर्ष इसी दिन वितरित किए गए थे। इस वर्ष हम 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2021 के लिए कुल 844 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वर्ष 2022 के लिए
1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। हम दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और दिव्यांगजनों के प्रति उनकी संवेदनशीलता सर्वविदित है। 2014 के बाद में जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें उनका आदर्श वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। हम देख रहे हैं कि हमारे दिव्यांगजनों ने भी अपने कर्मठ परिश्रम, पुरुषार्थ परिश्रम से और दिशा में जो काम किए हैं उसके कारण से और हमारे देश भर के ऐसे चयनित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का यह आज का गरिमामय कार्यक्रम है। हमारी सरकार समग्र तथा सर्वमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि दिव्यांगजन भी इस विकास की धारा में समान रूप से जुड़ सकें, वो स्वयं भी आत्मनिर्भर बन सकें और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिसूचित किया जो 19/4/2017 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में सरकार ने पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहनों व्यवस्था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया था। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे कि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ ही साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक हमारे भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे दिव्यांगजन को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। ये उनके इस कार्य के प्रति समर्पण के भाव को बतलाती है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है और अभी तक देश के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 713 जिलों में 84 लाख से भी अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने इस डाटाबेस के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगजनों के खेलकूद में सहभागिता बढ़ाने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है। यह केंद्र आने वाले वर्षों में ग्वालियर में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार का केंद्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी बनाने का हमारा आगामी समय में जो हमारा लक्ष्य है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कर रही है, जो कि अभी अस्थायी परिसर में काम कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो अगले वर्ष संपन्न हो जाएगा। दिव्यांग युवक एवं बच्चों की प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए हमारे मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से समय समय पर देश के विविध क्षेत्रों में दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक समारोह आयोजित कर रहा है। अब तक हम इस प्रकार के 2 राष्ट्रीय स्तर पर एवं 3 क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में सभी दिव्यांग युवक और बच्चों की प्रस्तुतियां सराहनीय एवं अविस्मरणीय रही हैं। हमारा मंत्रालय दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब तक सरकार ने 2.07 लाख दिव्यांग छात्रों को 631.26 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है और सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत विगत 8 वर्षों में 12,755 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 23 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं, जिन पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान 4,640 श्रवण बाधित बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी की गई है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों और दिव्यांगजनों की भागीदारी अनिवार्य है। सरकार के निरंतर प्रयास के साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता से भी
इस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक सफल समावेशी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कार्य करें और दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करें। हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों ने यहां पर जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो उनके समर्पण का, वो उनके परिश्रम का प्रतीक है। और मैं कहना चाहता हूं देश भर के दिव्यांगजनों से कि वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाइयां देता हूं, उनके परिवारजनों को, मीडिया कर्मियों को और अन्य उपस्थित सभी गणमान्य बंधुओं को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से पुनः विनम्र अनुनय कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के अवॉर्डीज को कृपया पुरस्कार प्रदान करें। व्यक्तिगत उत्कृष्टता 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी डॉक्टर कोटा बथिनी पद्मावती रंगारेड्डी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने दिव्यांगजनों को गायन, अभिनय, नृत्य और कंप्यूटर, सिलाई, मोमबत्ती बनाने और सॉफ्ट टॉयज का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करने के लिए पद्मावती संस्थान की स्थापना की। डॉक्टर कोटा बथिनी पद्मावती रंगारेड्डी। डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी चंडीगढ़। फिनास्टेराइड दवा की तुलना में अधिक शक्तिशाली नोवेल 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स बनाने में योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप 8 पेटेंट्स, भारत वासुदेवन अवार्ड तथा भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड प्राप्त किए। डॉक्टर नीलिमा ढींगरा पासी चंडीगढ़। सुश्री एम पुंग्युली पुदुचेरी दिव्यांग भरतनाट्यम नर्तकी हैं और 2019 में 7000 प्रतिभागियों के बीच थिल्लई नाट्यांजलि में भाग लेकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। सुश्री एम पुदुंगली पुदुचेरी। प्रोफेसर सोमेश्वर सती यूपी कॉलेज की सक्षम इकाई में रीडिंग और स्क्राइब सेवा की स्थापना की तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में दिव्यांगता अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई। प्रोफेसर सोमेश्वर सती यूपी। श्री अपूर्व कुलकर्णी हरियाणा 23 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शहरी परिवहन को अधिक समावेशी बनाने के लिए तकनीकी समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा आयोजित पुरस्कार से नवाजा गया। श्री अपूर्व कुलकर्णी हरियाणा। श्री जय सिंह कृष्ण रावजी चौहान नागपुर 2007 में सर्वश्रेष्ठ स्वनियोजित दिव्यांगजन की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 2016 में महाराष्ट्र उद्योग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। श्री जय सिंह कृष्ण रावजी चौहान नागपुर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी श्रेणी सुश्री इंशा बशीर जम्मू एंड कश्मीर 2019 में कोच विजिटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। ये हैं सुश्री इंशा बशीर जम्मू और कश्मीर से। डॉक्टर सत्यनारायण मिश्रा ओडिशा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखाकार के महानिदेशक कार्यालय में एक अभिलेखाविद के रूप में काम कर रहे हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी ओडिशा से इन्हें डी.लिट से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सत्यनारायण मिश्रा ओडिशा। दृष्टि बाधित सुश्री शर्मिष्ठा अत्रेजा। सुश्री शर्मिष्ठा अत्रेजा दिल्ली
वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। 2020 में डिसेबिलिटीज एंगेज सम्मेलन में रिसोर्स पर्सन भी रह चुकी हैं। सुश्री शर्मिष्ठा अत्रेजा, दिल्ली। श्री अभिषेक ठाकुर, दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर पर 4 रोजगार मेलों का आयोजन किया तथा दिव्यांगजनों के लिए कोविड-19 हेल्पलाइन का भी संचालन किया। श्री अभिषेक ठाकुर, दिल्ली। श्रवण बाधिता श्रेणी सुश्री टेमसुतोला जमीर, दीमापुर। स्कूल जाने में असमर्थ श्रवण बाधित बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान करती हैं। 2011 में लंबी कूद प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार और विशेष ओलंपिक भारत में वरिष्ठ लड़कियों की दौड़ और फुटबॉल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। सुश्री टेमसुतोला जमीर, दीमापुर। श्री विजेंद्र खटाना, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एथलेटिक्स, जूडो और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इंटरनेशनल डेफ बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल में पहला स्थान प्राप्त किया। श्री विजेंद्र खटाना, हरियाणा। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री विजेंद्र खटाना। जोरदार तालियों से सभी पुरस्कार विजेताओं का मनोबल बढ़ाएं। बौद्धिक दिव्यांगता श्रेणी सुश्री अपर्णा रॉय, कोलकाता। नृत्य में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2017 में रोल मॉडल की श्रेणी में राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। सुश्री अपर्णा रॉय, कोलकाता। श्री रघुनाथ सिंह कुटलहेड़िया, हिमाचल प्रदेश। 2018 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। 2019 में अबू धाबी में आयोजित विश्व ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक में साइकिलिंग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया। सुश्री श्री रघुनाथ सिंह कुटलहेड़िया, हिमाचल प्रदेश। श्रेष्ठ दिव्यांगजन कोई भी निर्दिष्ट दिव्यांगता श्रेणी सुश्री पूजा गुप्ता, दिल्ली। एशियन थैलेसीमिया वॉरियर अवार्ड 2020 टाटा स्टील सबल रोल मॉडल 2022 से नवाजी गई है। सुश्री पूजा गुप्ता, दिल्ली। श्री कृष्ण कुमार, एमपी, केरल। वर्तमान में अंथूर में कन्वेंशन काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं। एआईआर कन्नूर में एक कलाकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। श्री कृष्ण कुमार, एमपी, केरल। श्रेष्ठ दिव्यांग बाल एवं बालिका सुश्री श्रेया मिश्रा, आंध्र प्रदेश। 2020 और 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस में राष्ट्रीय नृत्य प्रदर्शनों में इन्होंने भाग लिया। सुश्री श्रेया मिश्रा, आंध्र प्रदेश। मास्टर अवनीश तिवारी, इंदौर। मात्र 8 वर्ष की आयु के सबसे कम उम्र के हमारे पुरस्कार विजेता, जिन्होंने 6 साल की उम्र से ही खेलों में अपना जुनून साबित किया और 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग पर गए थे। मास्टर अवनीश तिवारी, इंदौर। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सुश्री पूजा सुरेश भाई, विघासिया, राजकोट। प्रयास पेरेंट एसोसिएशन नाम के अपने एनजीओ में 200 से अधिक विशेष बच्चों की देखभाल कर रही हैं। सुश्री पूजा सुरेश भाई, विघासिया, राजकोट। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्री हरमनजीत सिंह, पंजाब। पिछले 15 सालों से पंजाब में जन कल्याण चैरिटेबल सोसाइटी चला रहे हैं और कई पुरस्कारों से नवाजे भी गए हैं। श्री हरमनजीत सिंह, पंजाब।
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल डॉक्टर वीरेंद्र किशन शांडिल्य प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नव प्रवर्तन उत्पाद विकास श्रेणी डॉक्टर भाव साहेब अशोक बोत्रे राजस्थान CSIR सीरी राजस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। झुकाव वाली सड़कों, फ्लाईओवरों, पहाड़ी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की मदद के लिए इलेक्ट्रिकल के साथ साथ हैंड पैनल सहित फॉरवर्ड बैकवर्ड सिस्टम वाले E-असिस्ट ट्राईसाइकिल का इन्होंने निर्माण किया। डॉक्टर भाव साहेब अशोक बोत्रे राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ संस्थान निजी संस्थान NGO श्रेणी महात्मा गांधी सेवा संघ औरंगाबाद महाराष्ट्र श्री विजय विठलराव कानेकर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी बलवंतराय मेहता विद्या भवन अंगूरी देवी शेर सिंह मेमोरियल एकेडमी नई दिल्ली सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन SC बहरी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSEs ऑटोनॉमस बॉडीज प्राइवेट सेक्टर श्रेणी मेसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड श्री पुनीत कुमार जी मैनेजिंग डायरेक्टर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन श्री के सतीश रेड्डी जी चेयरपर्सन इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिला श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को श्री संजय कुमार कदम जी डिप्टी कमिश्नर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलवर को डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अपने राज्य में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है। स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हरियाणा को श्री राजकुमार मक्कड़ जी इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का। सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई और अनेकानेक शुभकामनाएं। हमारा परम सौभाग्य कि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर हमें उपकृत किया। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से सविनय आग्रह करते हैं कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। वर्ष 2021 और 2022 के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति के अवसर पर उपस्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, विभागीय सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों, स्वजनों और प्यारे प्यारे दिव्यांग भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सकें, ऐसे माहौल का निर्माण करना है। मैं आज पुरस्कृत सभी व्यक्तियों को और संस्थानों को बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण भी करेंगे। देवियों और स्वजनों, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन है। ये संभव है कि आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होंगे, उससे जुड़ा हुआ होंगे। ऐसे ये सुनिश्चित करना हम सब का पूरे या समाज का दिव्यांग बनता है कि दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वे अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। आप सबने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी। उन्हें अष्टावक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वे एक तेजस्वी बालक थे। अल्प आयु में ही वे एक असाधारण विद्वान बन गए थे। ऋषि अष्टावक्र ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने ज्ञान और दर्शन से समाज को प्रकाशित किया। उन्होंने अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। इसी तरह भक्ति साहित्य में महान कवि सूरदास भारतीय काव्य के गौरव है। उन्होंने जिस तरह नेत्रहीन होते हुए भी राधा कृष्ण के रंग रूप, श्रृंगार और सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, वो किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ही कठिन है। उनका बाल्य वर्णन विश्व साहित्य की उपलब्धि है। एक सारगर्भित कथन है कि विजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइट। आधुनिक काल में श्री भी महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद स्टीफन हॉकिंग ने अपने असाधारण ज्ञान से
विज्ञान जगत को नई दिशा प्रदान की है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, एंड आई कट, disability need not be an obstacle to success. My advice to other disabled people would be concentrate on things your disability does not prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Unquote. प्राय ये देखा गया है कि दिव्यांगजन दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमें हमारी दिव्यांग भाई बहनों ने अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर अनेक क्षेत्र में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। पर्याप्त अवसर और सही वातावरण मिलने पर दिव्यांगजन भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस पुरस्कार समारोह में मुझे मानसी गिरीशचंद जोशी, तरुण ढिल्लों, स्वप्निल संजय पाटिल और जेरलिन अनिका जे को अर्जुन पुरस्कार से और नीर बहादुर गुरुम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मेरा विचार में इन लोगों की ऊर्जा और सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भी हमारे पैरा ओलंपियन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इतिहास रचा है और भारत का गौरव बढ़ाया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कम आयु में ही दिव्यांगता की पहचान करने, उसका उपचार प्रदान करने और उचित पुनर्वास के लिए प्रौद्योगिकी और पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा दिव्यांगजनों के सहित प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरा मानना है कि शिक्षा में भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम व्यवस्था की महत्व को रेखांकित करती है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए NCERT की कक्षा 1 से 6 की पाठ्य पुस्तकों का इंडियन साइन लैंग्वेज में रूपांतरण पूरा हो चुका है। ये प्रयास श्रवण बाधित विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे श्रवण बाधित बच्चों को अध्ययन में सहूलियत होगी। वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के बाद दिव्यांगजनों के लिए सहायक वातावरण का सृजन करना सरकार के लिए एक प्राथमिकता रही है। दिव्यांगजनों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी जिम्मेदारी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है।
मैं औद्योगिक समूहों, निजी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से आग्रह करती हूँ कि ये अपने संस्थाओं में बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के प्रयास करें और उनके सशक्तिकरण का प्रयास करें। दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने 23 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों को ऐसे यंत्र और उपकरण प्रदान किए हैं। मुझे जब मैं बैठी थी, अपना मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने मुझे बता रहे थे एक मेला लगा हुआ है, देश के विभिन्न राज्यों से दिव्यांगजन आते हैं, वहाँ खुद के जरूरत के जो भी उपकरण वो लेंगे। पहले भी इस तरह मेला हुआ करता था। मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनके विभाग के सभी ऑफिस अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सरकार दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की परियोजना को लागू कर रही है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में सहायक होगी। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। मेरा मानना है कि उनको सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास का संचार करना बहुत जरूरी है। दिव्यांगजनों में भी सामान्य लोगों की तरह ही और कभी-कभी उनसे बढ़कर प्रतिभा और क्षमता होती है। जैसे कि हम आपके सामने आप लोगों भी जानते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग हम लोगों के सामने उदाहरण के तौर पे है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ उनमें आत्मविश्वास भरने की जरूरत है। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूँ कि वे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं इसीलिए जो यहाँ संस्थानों, व्यक्तियों यहाँ उपस्थित है, उनको तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके परिवार वर्गों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दिव्यांगजनों को सहयोग करते हैं और आगे जाने के लिए अपना सामर्थ्य के अनुसार वो प्रयास करते हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देना। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करती हूँ कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हमारे 2 करोड़ दिव्यांग भाई बहन मुख्य धारा से जुड़कर अपना प्रभावी योगदान देंगे तो हमारा देश और तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। और केवल परिवार के लिए सहयोग या समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए भी, देश को सशक्त बनाने के लिए भी ये सहयोग होगा। इसीलिए सभी को इसीलिए प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्यांगजनों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स अपना प्रयास जारी रखेंगे। मैं सभी दिव्यांगजनों के जीवन में सुख, समृद्धि को और सफलता की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा हृदय से आभार। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण